चुनाव हो और चाय पे चर्चा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इस वक्त राजधानी रांची के फ्राइलाल चौक पे हैं। मेरे पीछे जो स्टॉल देख रहे होंगे चाय की दुकान है, क्योंकि झारखंड में चुनाव है, चुनाव का चर्चा चाय के दुकान पर हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए हम चाय के दुकान पर आए हैं। चुनावी दौर से झारखंड गुजर रहा है, चुनाव अपनी चरम पर पहुंच चुका। ऐसे में झारखंड में 13 और 20 तारीख को मतदान होना है। 23 तारीख के झारखंड के परिणाम आएंगे, लेकिन कोयलांचल की टीम निकल पड़ी है अपने चुनावी चक्र को लेकर और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जनता का मिजाज क्या है। क्या इस बार एक बार फिर से हेमंत सरकार या फिर परिवर्तन की सरकार? तमाम ऐसे सवाल है जो जनता के बीच में जाएंगे, जनता से पूछेंगे, जनता का राय देंगे कि जनता क्या कुछ सोचती है। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो चाय का चुस्की ले रहे हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे मिलेंगे और चुनावी चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे पहले एक बुजुर्ग हम बीच में जा रहे हैं, कई वर्षों से अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, वोटिंग दे रहे हैं और कई सरकार को बनाने और उतारने में अहम भूमिका निभाई। इस बार क्या लग रहा है, किसका सरकार बनेगा? मोदी जी का। मोदी जी तो झारखंड में है नहीं। मोदी जी नहीं है, लेकिन वोट तो उन्हीं को मिलता है। सीपी सिंह। यानी सीपी कितना? सीपी सिंह अपनी उम्र के इसीलिए आप लाइक कर रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग को मोहल्ला में सीपी सिंह खड़ा हुआ है। फिर 6 बार तो आप जिता चुके हैं, 7वां बार फिर नंबर लगाए। तो सीपी सिंह उन्हीं को मिलता है हम लोग के मोहल्ला। अच्छा, कहाँ वोट देते हैं? चटकपुर में। अच्छा चलिए, सबका अपना अपना मत है, अपना अपना सोच है, अपना अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे कि किसको कहाँ वोट मारना है। क्योंकि लोग अपने अपने मत का प्रयोग जब तक नहीं करेंगे, नेताओं का जो चुनावी सफर है वो तय नहीं होता है। क्योंकि वोट करना लोगों का अधिकार है। इस बार क्या लग रहा है, बदलाव दिख रहा है क्या? जी, बदलाव होगा सर। क्या बदलाव दिख रहा है? बदलाव होगा कि अभी नया जो पिछले सरकार जो थी करप्शन में जहाँ तक उसका दाग लग चुका है, आदमी चाहेगा बदलाव हो। क्या क्या करप्शन था पिछले सरकार में? जमीन घोटाला का सर था। तो आप लोग से क्या छिपा हुआ सर कि क्या घोटाला नहीं है, क्या नहीं है, तो सरकार की नजर में कुछ छिपा हुआ तो है नहीं। तो हेमंत जी बहुत घोषणा कर रहे हैं, कई युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, कई ऐसे स्कीम चला रहे हैं जिससे महिलाओं के चेहरे, युवाओं के चेहरे पर खुशी। जेल से निकलते हैं 2 महीना 3 महीना खातिर के ये स्कीम निकालते हैं, तो कितना युवा भर्ती होंगे या कितना अब आगे वाले समय में कर पाएंगे। ये समस्या था 4 साल से अब कुछ नहीं कर पाए। जब तो 50 साल से हेमंत की सरकार थोड़ी चल रहा है झारखंड। 5 साल की था तो सर 4 साल से कुछ नहीं कर। जब 8 महीना या 4 महीना बचता है उस समय ये स्कीम लागू होता है, ये समान योजना या और भी कुछ। तो उसके पहले क्या था, कुछ था? जब ये मन को लुभावने के लिए चीजें होती है। इतना पुराना चावल खाइएगा सर, खाना चावल का नया चावल कोई थोड़ा टेस्ट बदलिए, बिरयानी उरियानी बदलिए। जी सर, हम तो होगा ही। अब तो बदलाव हम चाहते हैं कि बदलाव हो। तो बदलाव के लिए तो रांची के लोग वोट करेंगे ना। जी जी, बदलाव के लिए करेंगे ना। एकदम। इस बार क्या लग रहा है, महुआ आएगी या सीपी सिंह? जी, हमें तो सीपी सिंह ही आएगी सर। सीपी सिंह जी। चलिए, तो आप देख रहे हैं चाय की दुकान है, चुनावी चर्चा है। ऐसे में कई लोगों का रिएक्शन चल रहा है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, चाय का चुस्की ले रहे हैं और अपने अपने वक्तव्य को रख रहे हैं कि लोग किसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं इस बार झारखंड में बदलाव। बीजेपी क्यों? काम करेगा वो। हेमंत सोरेन काम नहीं कोई किया, काम नहीं किया है। क्या होना चाहिए? बीजेपी बदलाव होगा, बीजेपी आएगा। क्या काम करेंगे कि बीजेपी से क्या उम्मीद है? बहुत काम करेंगे बीजेपी। क्या बताइए ना, जनता जानना चाह रही है क्या काम करेंगे। रोड है, सड़क है, पानी है, नाली है, बिजली है, सब काम करेगा। अच्छा, रोड, सड़क, नाली, पानी, बिजली सब काम बीजेपी। करेगा। हाँ, बीजेपी। महुआ मांझी आएगी तो काम नहीं करेगी, कोई काम नहीं। सीपी सिंह काम करेंगे। रहे हैं हेमंत बाबू, कोई काम नहीं किए। तो रांची में 6 साल से विधायक है सीपी सिंह। सीपी सिंह के हम नहीं जानते हैं, लेकिन बीजेपी आएगा, उसका सरकार बाबूलाल मरांडी शाम। यानी बीजेपी की सरकार चाहते हैं, बदलाव इस बार चाहते हैं। चलिए, 5 साल में राज्य की जनता, जो कुछ जनता है वो हेमंत सरकार सूख चुकी है और चाह रही है कि इस बार बदलाव हो। लेकिन ये आपकी पत्नी है, आपके साथ है, इनसे पूछ लेते हैं। इनके चेहरे पर तो खुशी झलक रहा है। 1000 रुपया हेमंत सोरेन का पार है। इधर 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 घूम जाइए, थोड़ा सा इधर घूम जाइए, मिल रहा है ना 1000। इधर 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 नहीं खोला है। हाँ? यहाँ के वोटर लिस्ट नहीं देखा था, नहीं खोला। अरे कहीं ना खुला, वोट दीजिएगा ना। वोट तो देवे करेंगे। 1000 रुपया मिला है ना। वोटर लिस्ट नहीं है, नहीं खुला खाता। क्या है, वोटर लिस्ट नहीं है? अभी बोल दम भर रहे हैं कि सरकार बदलेंगे और पत्नी का वोटर लिस्ट नहीं है।
देश दुनिया अच्छा से चले, हाँ तो ठीक है, क्या चाहते हैं आप भी बदलाव चाहते हैं? कोई गोटा जीतेंगे हम ठीक रहेंगे हम लोग, कोई जीते ठीक रहेंगे हम लोग। किसका सरकार बना रहे हैं? जे में आप लोग राजी हो ना, हम नहीं, आपका वोट है, आप किसको दीजिएगा? सरकार क्या चाह रहे हैं? जहाँ सबके पड़ेगा कहीं पे नहीं देंगे। आप तो पूरा पॉलिटिशियन बन गए। हम पूछ रहे कि सरकार इस बार बदलना चाहिए, फिर से हेमंत सोरेन आए। हेमंत सर के पड़ेगा, हेमंत सर के पड़ेगा। हेमंत सोरेन के पड़ेगा। हाँ। यानी देख लीजिए, पति बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार आना चाहिए और उनकी पत्नी बोल रही है कि हेमंत सोरेन का आना चाहिए। यानी हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में जो 1000 रुपया दे रहे हैं मैया सम्मान योजना को लेकर के, महिला इस बार हेमंत सोरेन की तरफ झुकाव दे रही है। हम ये खाता खोलाने बोले आपको वोटर लिस्ट में ये खाता नहीं खुलेगा, मैंने दीजिएगा वह हेमंत सोरेन सरकार को। देंगे। नहीं तो तमाम ऐसे रिएक्शन है जो चाय के दुकान पे देखने को मिल रहा है। कई ऐसे मतदाता हैं, कई ऐसे वोटर है जो चाहते हैं कि इस बार सरकार बदले, कुछ चाहते हैं कि सरकार नहीं बदले, एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार। एक ही तो जिस हिसाब से हवा चल रही है वो हेमंत सरकार के हेमंत के तरफ इशारा हो रही है। अब मंगू मांझी अच्छा काम भी करती है, हर जगह जाती भी है, उनको कैंडिडेट जानती है। बीजेपी के सीपी सिंह को तो अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव में सीपी सिंह जिस व्यक्ति है उनको हम लोग अब तो मानते हैं दादाजी। और हेमंत सरकार में जो काम अभी यहाँ कर रहे हैं, महिला लोग बहुत खुश है उनसे। और जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि झारखंड मोर्चा आगे बढ़े, जनता का सोच है। क्या लगता है पार्टी ने सीपी सिंह को बाहर तो नहीं किया, लेकिन जनता कर देगी क्या? देखिए, हम तो ये नहीं कह सकते, आम जनता का सोच है कि चुनाव अपना अधिकार, हम किनको मारे नहीं मारे वो तो मेरे अधिकार में है। मगर हाँ, हेमंत सरकार की ये सरकार बनी, इस बार हमको उम्मीद है। कैसा काम कर रहे हैं हेमंत? अच्छा सरकार है वो। अब तो ये क्या हो गया कि पहले तो जाति पाति अभी भी हो रही है, बहुत तरह का बात हो रही है समाज में, मगर अब नहीं होना चाहिए। हेमंत सरकार को भी ये नहीं देखना चाहिए कि बाहरी आ रही है। ये चीज सोच अगर हेमंत सरकार बदल दे तो हेमंत सरकार बहुत आगे बढ़ जाएगी। जो झारखंड में रहने वाले व्यक्ति है उनके बारे सोचे, आपको भी हम सोचेंगे। अगर ये हेमंत सरकार सोच ले तो वो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्या कुछ उम्मीद रखते हैं हेमंत सरकार से? हम तो उम्मीद ये रखते हैं कि थोड़ा सा जो झारखंड में महंगाई बढ़ी है वो कम होना चाहिए, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए होना चाहिए, और जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं, अभी 18 से लेके 19 तक आप 1000 का लोग है, वो लोग हम नहीं जानते हैं, मगर आप दे रहे हैं, अच्छा कर्म, अच्छा बात है, आप कर रहे हैं हेमंत सरकार, और हम आपका सपोर्ट में है। आम जनता भी है बहुत, सरकार का जो हम जहाँ रहते हैं उस जगह का बात करते हैं, हमको केंद्र सरकार का बात नहीं कर रहे हैं। रोजगार का सीजन बढ़ना चाहिए। और जो हेमंत सरकार अभी एक विजुअल बना दिए थे इंटरव्यू कि बाहरी लोग फैक्ट्री लगाएंगे तो उसमें कुछ घाटा होगा। नहीं, ऐसा कोई घाटा नहीं है, बाहरी लोग भी आए, बिजनेस करे, हमारा देश और तरक्की करे, झारखंड वो और अच्छा है, उसको उस सोच को मना के भी चले। ये बाहरी भीतरी का खेल राजनीति में नहीं आप लोग करते होंगे, हम लोग नहीं करते हैं। आम जनता ये सोचते हैं कि हम लोग को कैसे हर लोग को लेके चलना है। हम लोग जानते हैं कौन जो मेरे लिए काम करेगा, आम जनता के लिए काम करेगा, उनके लिए वोट है। वो हमारे साथ है, इनसे जुड़ेंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर लोग चाह रहे हैं कि सरकार बदलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, झारखंड में सरकार बदलना चाहिए? ये हो सकता है। नहीं ना, आप किसका सरकार बनाना चाह रहे हैं? सरकार जो बढ़िया चलाएगा उसी को बनाने चाहिए। अभी कैसा चल रहा है? अभी तो मोटा मोटी चल रहा है। मोटा मोटी, बहुत ज्यादा मोटा दिख देखिए सर, हम लोग को मुखिया भी 20,000 मांग रहा है कॉलोनी के लिए, जिसमें नाम भी आया, उस हमारा नाम कटवा दूसरा दे रहा है। तो मुखिया की गलती है, इसका शिकायत कीजिए ऊपर का अधिकारी को। तो कहाँ कर रहे सर, कुछ तो नहीं आ रहा है, बोलते हैं तो कुछ सुनवाई। अच्छा, चुनाव के बाद मिल लीजिएगा, अधिकारी आपका बात सुन लेगा। जी सर। लेकिन एक बार सरकार फिर से हेमंत सोरेन का बनना चाहिए या फिर बदलाव होना चाहिए? ये तो अभी तो यही ठीक चला रहा है सर। हेमंत सोरेन ना गरीब लोग का ध्यान देता है। क्या क्या मिला आपको? हमको कुछ नहीं हुआ, परिवार का 1000 रुपया महीना मिलता है, आवास वास आया वो भी मुखिया देता है, दूसरा नाम में सरकार दिया लेकिन मुखिया लंगर डाल। हाँ, मुखिया हमारा जमुआ
फतह पंचायत का मुखिया है, वो हमारा नाम से कटवा के दूसरा नाम में दे दिया एक बार, फिर इनसे बोला आएगा, फिर नहीं आ रहा है सर। लेकिन सरकार किसका बनाना चाह रहे हैं? बनाने की सीख चाह रहे हैं सर। हेमंत सोरेन का। क्या अच्छा लग रहा है इसका? जी, क्या लग रहा है अच्छा? यही लग रहा है कि लेडीज लोग को बोल रहा है कि 2000-2500 महीना कर देंगे इसके लिए और विकास करने के लिए खोज रहा है। इसके 5 साल में विकास हुआ? कुछ तो हो रहा है। यानी जो प्रतिक्रिया है लोगों को मिला जुला है, लोग यहाँ पे अपने अपने प्रतिक्रिया को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार सरकार को बदलेंगे, और कहीं ना कहीं सरकार लोग नहीं बदलने की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो सरकार चल रही है अच्छी चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार में परिवर्तन होना चाहिए। क्या चाह रहे हैं इस बार? देखिए, हम तो एलजेपी का जिला अध्यक्ष है, तो क्या चाहेंगे? छोड़िए ना, उस राजनीतिक पार्टी से संबंध सरकार क्या चाहे? लेकिन सरकार जो अभी केंद्र सरकार है वही सरकार हम लोग चाहते हैं राज्य में भी लागू लगे, और जो केंद्र के द्वारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम हो रहा है, हम लोग चाह रहे हैं राज्य में भी काम। बताइए ना, हेमंत सरकार क्या किया? वो अपने बता देवे ना क्या किया, रांची में आके बता देवे क्या किया। फुटपाथ दुकानदार, गरीब दुकानदार, जितना गरीब गुरबा सब मर गया। जेएमएम का खुद आदमी जितना है ठेला उला लगेला देख लीजिए, सब जेएमएम का आदमी है। जरूरत पड़ने में जूता खोल के उन लोग को मारता है। तो क्या उम्मीद है हमको इस सरकार से? केंद्र का सरकार अच्छा है, भाजपा सरकार केंद्र सरकार अच्छा है, लेकिन राज्य में किसका सरकार? राज्य सरकार के यहाँ भी भाजपा का सरकार बनना चाहिए, कमल खिलना चाहिए। कीचड़ बहुत हो गया, साफ कमल कीचड़े में खिलता है, इसलिए रांची राजधानी एकदम 5 साल से कीचड़ से भर गया है, इसलिए यहाँ कमल खिलना जरूरी है। 14 से 19 तक तो कमल खिला था, छोड़िए ना, कीचड़ भर चुका था। 14 से 19 तक छोड़ दीजिए ना भाई, वहाँ देखिए रहे कितना साल से राजनीति चल रहा है। अब क्या हो रहा है उसको देखिए, अब क्या चाह रहा है, क्या युवा चाह रहा है उसको देखिए। एगो युवा को नौकरी दिया है हेमंत सरकार, युवा को नौकरी देवे। बोले तो है कितने युवाओं को नौकरी मिला है? कुछ नहीं मिला है, खाक मिला है, झंडा धरा दिया है। हेमंत सरकार मैया योजना दे रहा है, उसका जितना आदमी है सबको मैया योजना मिल रहा है। कौन बेकार आदमी को मैया योजना मिल रहा है? जो उसका आदमी है सबका मैया योजना और बहनिया योजना पास हो गया है। अरे भैया, तो वहाँ लिखा हुआ थोड़ी कि आप हेमंत सरकार का भी पति अरे भाई काहे मिलेगा? वो हेमंत सरकार किसी का भी पार्टी कर रहा है, हेमंत सरकार जगह जाएगा तो उसको करना है। हेमंत सरकार बोलेगा नहीं वो राजद है, वो कांग्रेस है, वो जदयू है, वैसा नहीं होता। जब गया है तो करना है, और नहीं तो आप जाइए जहन्नुम में, हमको भी जाने दीजिए जहन्नुम में, हम ठीक है। हमरा जो सरकार चाहिए वो कमल फल है, कमल फूल रहेगा, और हम लोग सब दिन उसी में रहेंगे। जैसे 76 साल कांग्रेस में आदमी लोग रहा, वैसे अभी कहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी का दिन हुआ। अभी तो 76 साल आने में बहुत दिन है, लेकिन आएगा समय रहेगा ही। चलिए, तो ये रिएक्शन है, पब्लिक रिएक्शन। लोग अपने अपने तरीके से अपने अपनी बात को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने जो मत का अधिकार का प्रयोग है करेंगे। चाचा इधर आ जाइए। अरे आपका है, छिप रहे हैं? अरे नहीं, अरे ना छिपिए। इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या है, सरकार बदलेगी, हेमंत सोरेन रहेगी? नहीं हेमंत सोरेन रहेगी ना? कैसा काम करे हेमंत सोरेन? आज काम तो बढ़िया भी किया है, बढ़िया भी काम किया। और क्या बढ़िया करना चाहिए उनको? और बढ़िया करें, नौकरी चाकरी जो है लड़कन को दे देना चाहिए। तो दे रहे हैं, जो विकास रुका हुआ विकास होना चाहिए। अब बताइए, रांची के लोग ट्रैफिक से परेशान था, फ्लाईओवर मिला, विकास हुआ ना रांची में? वो कह रहे हैं कि विकास से नहीं हुआ, उनको विकास नहीं दिखता है, विकास को खोज रहे, मिल नहीं रहा। विकास हुआ है रांची, अब रांची नहीं रहा, विकास हुआ है। लेकिन रांची कैसे विकास होगा? रांची में बदलाव नहीं कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि सरकार बदल जाए। नहीं सरकार कैसे बदल, सरकार ठीक चल रहा तो बदलना कैसे चाहिए? तो इस बार क्या लग रहा, महुआ या सीपीसी है? अभी तो देखिए बार एक ही आदमी कर रहा है, महुआ को निकलना चाहिए, एक मरतबा चांस देना चाहिए, टेस्ट बदलना चाहिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार आना चाहिए, आप कह रहे हैं हेमंत सरकार आना चाहिए। हेमंत सरकार क्यों आना चाहिए? हेमंत काम बढ़िया कर रहा है, हमारा जहाँ जो विधायक अच्छा काम कर रहा है हमने उसको देना चाहिए वोट, है ना? समझे? ये नहीं देखना चाहिए बीजेपी है, ये है। काम हमारा जो पार्टी अच्छा करेगा उसको देना चाहिए। जात पात ऊपर उठ करके विकास के नाम पे वोट करना देना चाहिए। अब देख रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, हेमंत आ रहा है, कह रहा कि बहुत ऐसा काम किया, हेमंत जी नहीं किए। हम लोग का गरीब गांव है, गरीबे रहने दीजिए, हम लोग का चाहिए, हम लोग को जरूरी नहीं है। हम लोग का गरीब गांव अपना ठीक, हम लोग अपना समझ जो जिसको चाहेगा जिताएगा। 5 साल हेमंत सोरेन भेदभाव की राजनीति नहीं किया। नहीं कई दिन से चल रहा है, कई साल से नहीं किया। इस बार क्या लग रहा है, छक्का फिर से मारेंगे?
देखिए भाग अच्छा रहा तो निकल जाएगा। क्योंकि लोग उम्मीद में है कि इस बार भी एक बार हेमंत सरकार दोबारा सत्ता में आएगी और अच्छा शासन चलाने का झारखंड में काम करेगी। तमाम ऐसे रिएक्शन है लोगों को मिल रहे हैं। क्या है चाचा, इस बार क्या चलेगा? ये भाई तो भाई मिला जुला लग रहा है रांची में, लेकिन सरकार जो है ना हमको लगता है हेमंते का बनेगा, है ना। लेकिन एक्चुअल जो है कहिए सरकार बदलते रहना चाहिए। हेमंत सरकार में कहता है लोग कि बहुत सा काम किया है, लेकिन हम देखते हैं अगर बगल कहीं भी कॉलोनी में कहीं नाली गली रोड नाली कहीं बना होना नहीं, सब वैसे ही कचरा है, उबड़ खाबड़ आना जाना खाता है लोग कैसा वैसा। लेकिन हमको बनने देगा तब ना। हेमंत जी कहते हैं कि हम जब काम करते हैं बीजेपी रंगा डालती है, जेल में डाल देती है। नहीं काम है, हमको लगता है कि सरकार बदलना चाहिए। लेकिन बदलना चाहिए लगता है, हाँ। लेकिन बदल नहीं रहा। हमको उम्मीद नहीं आप जैसे बोल रहे हैं हाँ वही बात है। मैंने फिर से हेमंत सरकार आ रहा है। हमको उम्मीद है कि हेमंते आएंगे। अब बताइए, जो नौकरी वाला पुराना पेंशन आ गया, वृद्धा लोग का पेंशन मिल रहा, तमाम ऐसे पेंशन पाने के लिए उम्र भी कम कर दिया है हेमंत जी। हाँ ये सब तो काम किया है ना। हाँ इसी के कारण है कि उन्हें जीतने का उम्मीद है। चलिए, झारखंड में तो सरकार हेमंत जी आ रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं, हाँ। लेकिन रांची में क्या बदलाव दिख रहा है? रांची टाउन में तो कमल खिलेगा, क्या है चाचा? इसलिए कि टाउन में जितना भी टाउन है ना उसमें जो भाजपा जीतती है, क्योंकि वहाँ बाहरी आदमी ज्यादा रहता है। हाँ देहात से जो झारखंड मुद्दा जो देहात से जीतती है, टाउन से नहीं जीतती। लेकिन जो युवा वर्ग है वो नाराज है, कह रहा है कि बार बार एक ही आदमी को टिकट मिलता है, बुजुर्ग हो गए, उनके जगह पर कुछ बदलना चाहिए। सीपी सिंह को, सीपी सिंह के जगह पर नया चेहरा देना चाहिए। आपका क्या विचार है? हमारा उम्मीद है कि सीपी सिंह थोड़ा बहुत अंतर से हार हो सकते हैं या तो जीत हो सकते हैं। कहा दोनों तरफ का बात। 6 बार जीत चुके हैं, इस बार हाँ। क्या लग रहा है? उम्मीद है कि अगर हारेंगे तो बहुत थोड़ा बहुत है, नहीं तो जीत जाएगा। मैंने अंदर खाने से चल रहा, गोटी सेट हो रहा। वही लग रहा है। तमाम ऐसे चीज है जो लग रहे हैं कि इस बार भी लोग कह रहे हैं कि रांची में बदलाव दिखेगा। सरकार तो हेमंत की बनेगी, लेकिन रांची में भी बदलाव का आसार देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे जनता हैं जो अपने अपने राय को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर से झारखंड में हेमंत की सरकार बनेगी। ये तो वक्त बताएगा, 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि एक बार फिर से राज्य की जनता किसे सर आंखों पर बैठाया है और किसके हाथों में सत्ता सौंपा है। तो 23 तारीख के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से पब्लिक ओपिनियन मुझे मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं और कुछ लोग वही सरकार वापस रिपीट करने की बात कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से 5 साल सरकार को चलाने का काम किया, जिस तरह से महिलाओं को चेहरे पर खुशी लाने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, उसके दम पे हेमंत सरकार ये दम भर रही है कि फिर से सत्ता में आएंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि फिर से सत्ता में आए, क्योंकि यह भी आरोप है हेमंत सरकार लगा चुके हैं कि जब भी हम काम करते हैं बीजेपी उन्हें अड़ंगा डालती है, चाहे ईडी के द्वारा उन्हें फंसाने का काम करती है, फिर जेल में डालने का काम करती है। तमाम ऐसे हैं। क्या कहेंगे इस बार? कुछ ये कहा बोलना है, क्या इस बार बदलाव दिख रहा है क्या? बदलाव नहीं चाहिए। हेमंत बहुत अच्छा काम कर रहा है, ब्रिज उरिज रोड वोड बना दे रहा है। 5 बीजेपी तो बहुत साल से काम किया, बहुत दिन था वो, बहुत राज भी किया है। बाबूलाल मरांडी था, उसके बाद ना पकड़ो बोलिए 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 यही तो। बोलिए। हाँ बोलिए। और अब 5 साल में बहुत काम किया हेमंत सोरेन, और अब ब्रिज उरिज भी बहुत कर दे रहा है देहात में, और मैया योजना सब बहुत दे रहा है। लड़का लड़की को सुविधा भी दे रहा है। अच्छा, एक बार इस बार बीजेपी एक योजना लेकर के आ रहा है, गोगो योजना, नाम सुने? अरे गोगो योजना यही तो, वो तो मणिपुर को जला दे रहा है, यहाँ धुंगा दिखा रहा है। क्या लग रहा है हेमंता विश्व शर्मा के बात झारखंड के लोग नहीं माने? नहीं झूठो, वहाँ जला बहुत पब्लिक को लड़ुआ कर रख दिया। वहाँ के बहुत देखे हम लोग, उतना दिन जलते रह गया सर। ना मोदी ना गया, ना अमित शाह गया, वहाँ कोई किसी को जाबे नहीं किया, अभी तक जाबे नहीं करता। अभी सरकार क्या लग रहा है हेमंत सोरेन कैसा काम किया 5 साल में? यही सुधार कर रहा है, अच्छा कर रहा है। मौका मिले तो और अच्छा करेगा, धीरे धीरे यानी बनना चाहिए। लेकिन रांची का हम बात करेंगे, रांची में इस बार कौन चुनाव जीत रहा? रांची में तो अभी देखिए सीपी सिंह का भी मौका है, यहाँ रांची का सीपी सिंह और महुआ मांझी है मैदान में, क्या लग रहा है? देखिए अब सीपी सिंह महुआ मांझी में टक्कर होगा।
जीतेगा कौन टक्कर में? टक्कर में तो अभी देखिए आप नया सीपी सिंह का ही 50-50 चांस है, यहाँ उसका गाढ़ है। 50-50 चांस है। लोग कह रहे हैं कि अपने अपने तरीके से लोग मतदान करेंगे, मतदान करना लोगों का अधिकार है और 13 तारीख को और 20 तारीख को जरूर आप मतदान सेंटर पर जाएं, अपने अपने चाहते उम्मीदवार को मतदान करें और क्योंकि पहले मतदान उसके बाद जलपान करें। लेकिन इस वक्त हम जनता की मूड को जान रहे हैं, जनता के सोच को बाहर निकाल रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जनता क्या सोचती है, क्या सोच रहे हैं चाचा इस बार? इस बार 2024 विधानसभा चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का फुल बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। गरीबों से मैया योजना हो या बिजली का जो पहले 100 यूनिट था 200 यूनिट पास किया गया, जो ओवर ब्रिज जो देख रहे हैं, बीजेपी का जो ये टाइम में अधूरा रह गया था, हेमंत सरकार ने देखिए पूरा किए। चलिए 12 साल से रांची के सड़क पर एक मतलब कह सकते हैं कि बिरयानी खिचड़ी बन रही थी। बीरबल के खिचड़ी का नाम आपने सुना होगा, जो कभी पका नहीं है। यही खिचड़ी राजधानी रांची के काटा टोली के पास बनाया जा रहा था और बीरबल के खिचड़ी जब बन के तैयार हुआ वो हेमंत सोरेन ने बनाया। यानी कह सकते हैं कि हमने किताबों में पढ़ा था कि बीरबल के जो खिचड़ी है वो बांस पे पका करता था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि 16 साल हो चुका है, कब लोगों को इस जो ट्रैफिक है उससे कब लोगों को राहत मिलेगा। लेकिन हेमंत सोरेन ने अंत समय में राहत देने का काम किया ओवर ब्रिज बना करके और लोग काफी खुश है। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में बोले ना, महागठबंधन की सरकार फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि देखिए भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। पूरे देश में तो खाली भाषणबाजी चल रहा है, काम करिए ना, पब्लिक के बीच में आइए, काम करिए। ये हिंदू मुस्लिम में ये बांटने का पब्लिक अब जो सच्चाई है समझ चुकी है और जो असली जो काम है धरातल पर जो काम करिए, वोट लीजिए। हेमंत सोरेन ने काम किए हैं, उनको वोट दिया जाएगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस बार भी मोदी का गारंटी चलेगा। नहीं, कोई गारंटी लोकसभा में कहाँ गारंटी चला, नहीं ना चला। देखिए नीतीश कुमार और नायडू जी का उनका सहयोग लेना पड़ा, जो कि वो लोग साथ में लास्ट में वो लोग वेरिफिकेशन करवाएं कि हमें सरकार नहीं बना सकते, उनको जोड़ तोड़ की राजनीति को जोड़े, इसीलिए जोड़ तोड़ की सरकार केंद्र में चल रही है। इसलिए वो भाषणबाजी से नहीं चलेगी, काम करिए, वोट लीजिए। लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। हाँ, हेमंत देखिए, हेमंत सोरेन महागठबंधन की जो भी सरकार पिछले सरकार में थी, तो उसने जो भी बोले काम किए हैं, जो कि धरातल पर दिख रहा है। जैसे आप बताए, आपको ओवर ब्रिज का काम जो बीजेपी अधूरा छोड़ दिए थे, 200 हाँ बिजली माफ, मैया योजना, तो ये पब्लिक के बीच पैसा पहुंच रहा है। 15 दिन के अंदर में मैया योजना का पैसा लोगों के पास पहुंचा है। फिर दिसंबर में बोले हैं कि 2500 उसको कर दिया जाएगा, तो उसका माहौल है और वोट मिलेगा उनको। बीजेपी भी कह रही है कि अगर मेरी सरकार बनी तो गोगो दीदी योजना लेकर के आएगी। बनेगी तब तो ना, बनेगी तो अभी कहाँ दिए, कुछ एक चीज दे देते। उनकी केंद्र में सरकार है ना, तो कहीं नहीं दिए। केंद्र में ऑर्डर करके पास करवा के दे देते, मगर नहीं दिए उनको। तो वोट के लिए लॉलीपॉप जैसा चॉकलेट बता रहे हैं वोट लेने के लिए, तो वैसा नहीं। महिला लोगों का भी रुझान हेमंत सोरेन के पक्ष में दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। तो पूछ लीजिए, ये बाजार में अभी छठ का माहौल है, उसमें पूछ लीजिए। दशहरा तो बात हो गया राज्य का कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। अगर रांची की बात करें तो रांची में इस बार क्या बदलाव होने जा रहा है? नहीं बदलाव होने जा रहा है, महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। रांची में कौन, महुआ मांझी और सीपी सिंह? महुआ मांझी जीतेंगे बार बार। क्या लग रहा है? पिछले बार भी बहुत कम मार्जिन रह चुका था, इस बार 5 या 10 हजार वोटों से महुआ मांझी चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन बार बार काठी का जो हाड़ी है वो चढ़ता नहीं है, क्या लग रहा है? काठी का हाड़ी जैसे चढ़ने का बात बोल रहे हैं, देखिए हवा में बोलने से नहीं होता है, काम में आइए ना। धरातल पर जो काम किए हैं उसके आधार पर वोट महागठबंधन को मिलेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो आज हमने रांची के फ्राईलाल के बीच में आए थे और तमाम लोगों से हमने जानकारी ली कि किस तरह से सरकार यहाँ पे चल रही है और क्या कुछ चलना चाहिए। एक व्यक्ति आप छूट गए, हम एंड अप कर रहे थे लेकिन आप छूट गए। बहुत देर से देख रहे, क्या कुछ लगा सुनने के बाद, क्या कुछ सोचे? सही है, किसका सरकार बनना चाहिए? महागठबंधन। क्यों? अच्छा है, सरकार है, कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक नजर से देखती है। ये सब है, काम भी दिख रहा है।
ऐसा इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को तो चेहरे को खुश किया, लेकिन जो गरीब परिवार है उसको भी खुशी देने का काम किया, आने वाला क्योंकि दिन। 200 यूनिट बिजली फ्री जी। और पुराना बिल माफ, इसे आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है सर, 200 यूनिट तो माने रखता है सर, ये तो है। और इनको मौका कहाँ मिला सर, 2 साल कोविड में चला गया, 6 महीने अपने जेल में चले गए बेचारे, 2.5 साल में तो काम बहुत बढ़िया किए हैं। नहीं, हेमंत सोरेन ये भी कहते हैं कि अगर जेल में नहीं जाते, हमको जेल में नहीं भेजती तो हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देते, लेकिन जेल से निकले फिर भी दिए। हाँ कुछ बहुत तो दिए हैं, ऐसा तो नहीं। तो रिपीट करेगा सरकार? हाँ शहरी क्षेत्र में तो थोड़ा बीजेपी का है, लेकिन कोलान एरिया में तो एकदम नहीं है पूरा हेमंत। लेकिन अगर रांची की बात करें तो रांची राज्य में टक्कर है सर, क्लोज टक्कर है। इस टक्कर में कौन बाजी मारेगा? अब देखिए इसमें 19-20 है सर, ये सीपी सिंह भी अच्छे हैं, एक आंकड़ा, एक अंदाजा आप दोनों में है सर। क्योंकि देखिए जिस तरह से सीपी सिंह को टिकट मिला, पार्टी अंदर से भी कई लोग नाराज थे, निर्दलीय प्रत्याशी बने, फिर उन्हें पार्टी द्वारा बैठाया गया, लोग चाह रहे थे कि बदलाव हो, लेकिन हुआ नहीं। इस बार तो बदलाव होगा। जनता मूड में है क्या? यस सर। चलिए, राज है, राज खोलते नहीं, यही राजनीति है कि राज को बताइए और नीति को छुपाइए। आप देख रहे हैं रांची का फ्राई लाल चौक है और यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से राजधानी रांची की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में किस किस सरकार बनाना चाहती है। ज्यादातर जो लोग मिले हेमंत सोरेन का समर्थन करते हुए नजर आए। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने 5 वर्षों तक राज्य को चलाने का काम किया, उसका बेनिफिट सरकार को मिलेगा। और यही वजह है कि इस बार जनता, चाहे महिला की बात करे, पुरुष की बात करे, तमाम जो लोग हैं वो इस बार हेमंत सोरेन को वो फिर से सत्ता में वापस लाना चाहते हैं और वो फिर से हेमंत सरकार को सत्ता में बैठाना चाहते हैं। और जिस तरह अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के भी लोग, यहाँ पे कई ऐसे लोग मिले जो चाह रहे थे कि इस बार सरकार में बदलाव हो, झारखंड में बदलाव हो, झारखंड में परिवर्तन हो। लेकिन जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि हेमंत सोरेन इस बार भी भारी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने योजनाओं को धरातल पे लाने का काम किया, गरीबों के लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाए, बिजली 200 यूनिट फ्री कर दिया और बिजली के पुराना बिल माफ कर दे, तमाम ऐसे योजना है जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता के बीच में लाने का काम किया। यही वजह है कि राज्य की जनता ये चाहती है एक बार फिर से हेमंत सरकार आए, राज्य में 5 साल सरकार चलाए और गरीबों के लिए, राज्यवासियों के लिए अच्छे अच्छे योजनाओं को लेकर धरातल पर उतारे। तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको रिएक्शन दिखा रहे थे। इस तरह का तमाम रिएक्शन हम आपको हर समय हर दिन लेकर के आते हैं। कोयलांचल संवाद में अपने चुनावी चक्र लेकर निकल चुका है, लोगों के जो दिलों की राज है उसे जानने का प्रयास कर रही है, उसके दिलों की बात ऊपर निकालने का प्रयास कर रही है और क्या कुछ हकीकत है उसे बताने का काम कर रहे हैं। इसी तरह के तमाम वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कोयलांचल संवाद को लाइव सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। सहयोगी फैयाज के लिए मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।